सतना गोलीकांड में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। राजधानी भोपाल की तरह ही सतना में भी शॉर्ट एनकाउंटर देखने को मिला। गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई थी। आरोपी आदर्श शर्मा को यहां गोली लगी है। कोटर थाना प्रभारी भी घायल हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने हालात का पूरा जायजा लिया। आरोपी ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मी को गोली मारी थी। सतना से खबर आई थी सामने। और देखिए, इस गोलीकांड के मामले में अब बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। पुलिस की टीम गिरफ्तार करने गई थी, तब पुलिस पर ही फायरिंग की गई। आरोपी आदर्श शर्मा को गोली लगी थी। कोटर थाना प्रभारी भी इस मामले में घायल हुए हैं और पुलिस अधीक्षक ने हालात का जायजा लिया। आरोपी ने थाने में घुसकर पुलिसकर्मी को गोली मार दी थी और इस पूरे मामले में यहां बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और देखिए, अब आपको ये दो तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की दो तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस किस तरह से एक्शन मोड में है वो देख लीजिए। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां लव जिहाद के मामले में आरोपी फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ बीती रात। और दूसरी तस्वीर देखिए सतना की, जहां गोलीकांड के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। दोनों जगह लगभग एक जैसा मामला सामने आया। भोपाल में लव जिहाद का आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। तो वहीं सतना का ये मामला सामने आया था, जहां पुलिसकर्मी के पास थाने में घुसकर पुलिसकर्मी को गोली मारी थी। गोलीकांड के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। ये दोनों तस्वीरें देखिए, एक्शन में एमपी पुलिस नजर आ रही है और दोनों ही तस्वीरें अलग अलग कहानियां बता रही हैं। पहली तस्वीर देखिए ध्यान से, जहां आरोपी फरहान, जो लव जिहाद मामले का मुख्य आरोपी है, वो शॉर्ट एनकाउंटर उसका यहां हुआ। और दूसरी तस्वीर सतना की है, जहां गोलीकांड के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर देखने को मिला। पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे भोपाल से जुड़ गई हैं और हमारे सहयोगी विवेक तिवारी रीवा से जुड़ गए हैं। रंजना का सबसे पहले रुख करना चाहूंगी, जो कि भोपाल में मौजूद है, उस अस्पताल में मौजूद है रंजना, जहां आरोपी फरहान है, जिसके पैर में गोली लगी है। रंजना, पहले ये पूरा मामला समझाइएगा कि ये हुआ कैसे। देखिए अंशिका, इस वक्त हमीदिया अस्पताल में हूँ और सबसे पहले आपको बताते हैं कि फरहान चौकी निजी कॉलेज में छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग मामले में मुख्य आरोपी है। देखिए, जब फरहान को अशोका गार्डन पुलिस बिल्किसगंज ले जा रही थी क्राइम सीन के लिए, तो रास्ते में ही जो इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है फरहान, वो वहाँ पर अपना वॉशरूम के लिए उसने पुलिस से कहा कि वो उतरना चाहता है और उसके बाद उसने उतरने की कोशिश की और उसके साथ ही जो सुरक्षाकर्मी है वो भी, जो पुलिसकर्मी है वो भी उसके साथ उतरे थे। लेकिन इसी बीच ये बताया जा रहा है कि फरहान ने भागने की कोशिश की और उसी दौरान झूमा झटकी हुई और जो पिस्टल है वो चल गई। देखिए, पिस्टल छीनने की भी कोशिश ऐसे बताया जा रहा है कि फरहान ने की थी और इसी दौरान जो गोली है वो चल गई, फरहान के पैर में लगी। देखिए, फरहान इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और अभी जो छठवां आरोपी है अबरार, उसकी तलाश की जा रही है अंशिका। और अबरार और फरहान वही हैं जिन्होंने बिल्किसगंज में एक साथ रूम में रहा करते थे और इसी को लेकर ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जानकारी फरहान ने दी थी अबरार के बारे में, उसी को लेकर पुलिस जांच पड़ताल के लिए रात में ही बिल्किसगंज पहुंच रही थी और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ और चीज़ें हैं, देखिए अस्पताल है हमीदिया अस्पताल, जहाँ पर फरहान फिलहाल भर्ती है और उसका जो चेकअप है वो किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में अब पुलिस ने ये कहा है कि उसने शॉर्ट एनकाउंटर फरहान का किया है। देखिए, और सारी चीज़ें हमारे साथ अधिकारी भी उन्हीं से बात करेंगे। सर, फरहान की हालत अभी फिलहाल कैसी है और क्या हुआ था पूरा कल का घटनाक्रम रात में? मुझे पता नहीं है, मुझे सुरक्षा में लगे हुए अभी जो लोग आएंगे अधिकारी को बताएंगे। बताया जा रहा है सर, अशोका गार्डन पुलिस जब यहाँ पर पहुंची थी तब थोड़ी बहुत चीज़ें तो पता चली होंगी कि क्या हुआ। सुरक्षा में लगे हुए, सुरक्षा में लगाया है रात में, बाकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। सर, सर्वर के पास ये घटना हुई है, रातीबड़ के पास। अब बता रहा हूँ, पूरी जानकारी मुझे नहीं है। सर, अभी क्या चेकअप हो रहे हैं? फरहान की हालत कैसी है? क्या अभी आज हॉस्पिटल में ही रहेगा या फिर उसको कहीं और ले जाएंगे? अब वो डॉक्टर वगैरह बताएंगे चीज़ें। अभी तो इलाज चल रहा है ना, जो भी है। तो देखिए अंशिका, ये पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने ये बताया इलाज चल रहा है और अभी फिलहाल जो फरहान के चेकअप है वो किए जा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि फरहान ने भागने की कोशिश की थी। और दूसरी बात ये भी है अंशिका की, जिस तरीके से फरहान ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, बावजूद उसको इस पूरी
अपने करतूत पर किसी भी तरह से कोई शर्मिंदगी नहीं है और कल उसने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया जिसमें उसने भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस से पिस्टल जो छीनने की कोशिश भी की और इसीलिए पुलिस ने जब झूमा झटकी हुई तो एसआई ने गोली चलाई और इसी दौरान जो फरहान है उनके पैर में गोली लग गई। हालांकि फिलहाल यहाँ पर जो चेकअप है वो किए जा रहे हैं और आज ये बताया जा रहा है कि शायद आज फरहान इसी अस्पताल में ही रहेंगे और उसके बाद फिर उनको आगे के घटनाक्रम के लिए जो बिल्किसगंज एक बार फिर से ले जाया जाएगा। जी रंजना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी रीवा से विवेक तिवारी जुड़े हुए हैं। विवेक, सतना में भी जो गोलीकांड का आरोपी था उसका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। एमपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं कि ये 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात का मामला था जब ये आरोपी जो था आदर्श शर्मा अच्छू, जिसके द्वारा हेड कांस्टेबल को थाने में गोली मारी गई थी। पुलिस कई दिनों से सर्चिंग ऑपरेशन कर रही थी जब पता चला कि टिकुरी अकौना मार्ग में यह छुपा हुआ है, ईंट का भट्ठा है, वहाँ पे छुपा हुआ है आरोपी। जब पुलिस पूरे दल बल के साथ वहाँ पर पहुँचती है तो एक बार फिर उसने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने बीच बचाव किया और साथ में पुलिस के जो जवान थे उसने जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो पहन के रखा था, जिसके कारण बाल बचे और पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई और उसके पैर पे गोली लगी है। उसको आनन फानन अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है जहां इलाज चल रहा है। तो ये कई समय से ये जो दुर्दांत अपराधी है, कई इस पे आपराधिक मामले भी दर्ज है और लंबे समय से शिकायत आ रही थी और जब 27-28 अप्रैल की बात में छोटी सी बात को लेकर थाने पे पहुंचकर ही गोली मार दी थी। और अब पुलिस एक्शन मोड में, जैसा आप कह रही थी कि दिख रही है हर तरफ, जिस तरह पुलिस ने एक्शन दिखाया है और आरोपी को पकड़ा भी है और साथ में शॉर्ट एनकाउंटर भी किया है। अंशिका जी विवेक, बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी शॉर्ट एनकाउंटर देखने को मिला। रंजना और विवेक, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत